हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिकल वीडियो है ये मेनली, और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल जानेंगे पीवी और पीवीसी का। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था पीवी क्या होता है, पीवीसी क्या होता है और स्टोरेज क्लास क्या होता है। और वहां पे आप लोग को ध्यान होगा तो मैंने वहां पे बताया, दो तरीका बताया था आपको पीवी को कॉन्फ़िगर करने का। बेसिकली एक तो पहले स्टैटिक प्रोविजनिंग और दूसरा डायनेमिक प्रोविजनिंग, ये दो तरीका से हम लोग पीवी को बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे कैसे हम लोग स्टैटिक प्रोविजनिंग की मदद से पीवी को कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक में बेसिकली क्या होगा, हमको मैनुअली पीवी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली पीवी क्रिएट करेंगे और इसके अलावा हम लोग पीवीसी भी क्रिएट करेंगे, और पीवीसी क्रिएट करने के बाद पीवी क्रिएट करेंगे। और उसके बाद ये जो पीवीसी होगा इसको हम लोग अपने पॉड में या डिप्लॉयमेंट पे यूज भी करके देखेंगे कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली ये डिटेल्ड प्रैक्टिकल होने वाला है, जहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं पीवीसी क्रिएट करूंगा। पीवीसी क्रिएट करने के बाद हम लोग पीवी क्रिएट करेंगे, और पीवी क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पीवी को अपने पॉड में यूज करेंगे। ठीक है, ये पूरा वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं बेसिकली स्टैटिक प्रोविजनिंग करने वाला हूं, मतलब यहाँ पे पीवी हम लोग को मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है डिटेल्ड वे में जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डिटेल्ड वे में पीवी बताया, पीवीसी बताया, स्टोरेज क्लास बताया, तीनों आपस में वर्क कैसे करते हैं ये सब मैंने डिटेल्ड वे में आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर थ्योरिटिकल आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप लोग पहले, मेरा सजेशन है कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोग अब ये काम करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीवीसी क्रिएट करते हैं सब। तो अभी आप यहाँ देखिए, मेरे पास कोई पीवी अवेलेबल नहीं है और कोई पीवीसी भी अवेलेबल नहीं है, मतलब ये दोनों चीज अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी तक। ठीक है, अब हम लोग ये सब क्रिएट करेंगे। एक बात और, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आप लोग को kubectl create माइनस माइनस हेल्प में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कोई भी कमांड हम लोग पीवी और पीवीसी क्रिएट करने का बेसिकली कमांड लाइन में कोई भी कमांड नहीं है। तो यहाँ पे मैं YML फाइल की मदद से दोनों को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये सब क्लस्टर लोड, कॉन्फिग मैप, डिप्लॉयमेंट, नेम स्पेस, ये सब क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ kubectl क्रिएट कमांड। पर यहाँ पे बेसिकली पीवी और पीवीसी क्रिएट करने के लिए कोई भी कमांड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग को YML फाइल की मदद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग अब YML फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जिसमें हम लोग पीवीसी सबसे पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ठीक है। आप अगर आपको कोई कमांड लाइन या पता है जिससे हम लोग पीवी और पीवीसी क्रिएट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं अब यूज करूंगा तब। ठीक है, तो चलिए बेसिकली हम लोग YML फाइल क्रिएट करते हैं नोटपैड की मदद से अपना पीवीसी। तो ये दो ओपन हो गया, एक मैं बंद कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल क्या डालना है, एपीआई वर्जन। हम लोग एपीआई वर्जन सबसे पहले डाल देते हैं। कौन सा एपीआई वर्जन, मतलब कौन सा एपीआई ग्रुप से ये पीवीसी बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये V1 होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे काइंड डालना है। काइंड में आप कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, तो इस बार हम लोग यूज क्या करना चाहते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम हम लोग यूज करना चाहते हैं पीवीसी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिसोर्स है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका मेटा डेटा डिफाइन कर सकते हैं। मेटा डेटा में मैं इसका नाम दे देता हूँ, और ये नाम देना कंपलसरी कंपलसरी मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे यही नाम को आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नाम देना। तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देता हूँ माई पीवीसी 1। और पीवीसी क्या होता है, सब क्यों क्रिएट करते हैं, वो सब मैंने बता चुका है, तो आप वो सब जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पता होगा, मैंने आप लोग को बताया था पीवीसी बेसिकली हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज डिफाइन करने के लिए क्रिएट करते हैं। कि एक डेवलपर जब पीवीसी क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल आप स्टोरेज का डिमांड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज डिफाइन करना पड़ेगा। आपको स्टोरेज कैसा चाहिए, कौन क्या एक्सेस मोड होना चाहिए आपका वो पीवी का, या आपका क्या एक्सेस मोड के अलावा कितना स्टोरेज चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम लोग स्पेसिफिकेशन में आके हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे बेसिकली दो चीज। एक तो हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सेस मोड, और उसके बाद एक्सेस मोड के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे हम लोग को कितना जीबी का स्टोरेज चाहिए बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ पे स्टोरेज क्लास भी दे सकते हैं, पर अभी मैं स्टैटिक प्रोविजनिंग यूज कर रहा हूँ तो स्टोरेज क्लास अभी मैं यूज नहीं करूंगा। या स्टोरेज क्लास आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप स्टोरेज क्लास नेम में आके इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्टोरेज क्लास नेम में आके आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो आपको नहीं देना चाहते हैं अभी तो हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है जब आप स्टैटिक प्रोविजनिंग यूज करें, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक प्रोविजनिंग में आप स्टोरेज क्लास दे दीजिएगा तो फिर स्टैटिक रहेगा नहीं, डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली उसके बाद यहाँ पे आप स्टोरेज क्लास के बाद हमको यहाँ पे देना है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड, सॉरी नहीं नीचे, एक्सेस मोड।
उसके बाद एक्सेस मोड में आप आके यहाँ पे दे दीजिए आपको क्या चाहिए। मैं दे देता हूँ रीड राइट वंस, ठीक है। बेसिकली मैं रीड राइट वंस एक्सेस मोड दे देता हूँ। उसके बाद रीड राइट वंस के बाद मैं यहाँ पे अब स्टोरेज भी डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली हमको इतना कैपेसिटी चाहिए बेसिकली किसका, तो यहाँ पे हम लोग उसको स्टोरेज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे रिसोर्स का यूज करते हैं, RESOURCE रिसोर्स का बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं रिसोर्सेज। उसके बाद रिसोर्सेज के अंदर आपको बताना पड़ता है क्या क्या रिक्वेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि स्टोरेज इसका क्या रहना चाहिए। बेसिकली मैं 10 GB का स्टोरेज डिमांड कर लेता हूँ, 10 GB। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 GB यहाँ पे मैं GI यूज कर रहा हूँ, GB यूज नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे, मैं फिर से एक बार आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग API वर्जन दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काइंड बताए कौन सा रिसोर्सेस हम लोग को यूज करना है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेटा डेटा डिफाइन कर दिए इस PVC का। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आके स्टोरेज क्लास को मैं ब्लैंक छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टोरेज क्लास की मदद से यहाँ पे नहीं लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ब्लैंक छोड़ दिया हूँ क्योंकि अभी मैं स्टैटिक प्रोविजनिंग के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस मोड मेरा रीड राइट वंस है, रीड राइट वंस। उसके बाद रिसोर्सेज में आके मैंने 10 GB का रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट किया, तो ये मेरा PVC क्रिएट हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ और हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम लोग अप्लाई कमांड भी यूज कर सकते हैं और क्रिएट कमांड भी यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ये PVC सही सलामत क्रिएट हो गया। और ये बहुत ही विरले होता है कि मेरा एक बार में सही से क्रिएट हो जाता है, वरना कुछ कुछ एरर आ जाता है हर बार, और इस बार कुछ एरर नहीं आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेरा PVC क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका PVC तो क्रिएट हो गया है, पर अभी स्टेटस इसका पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है ये, क्योंकि अभी मेरा कोई PV क्रिएट नहीं है। और अगर PV क्रिएट नहीं हुआ है तो मेरा PV से अभी PVC बाउंड नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग में है। और ये पेंडिंग में जब तक तब तक रहेगा जब तक कि ये इसका PV क्रिएट ना हो जाए, ठीक है, PV क्रिएट ना हो जाए। और अब यहाँ पे जब PV क्रिएट होगा तो ये सब वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपका। तो चलिए अब हम लोग एक PV भी क्रिएट करते हैं। अब हम लोग को मैनुअली ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक प्रोविजनिंग यूज कर रहे हैं। तो एक मैं PV का भी YML फाइल बना लेता हूँ। और जब डायनेमिक प्रोविजनिंग हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे मैं PV के लिए कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा। PV आपको कॉन्फ़िगर करना ही नहीं है, PV ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। PV ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वहां पे हम लोग स्टोरेज क्लास यूज करेंगे। और स्टोरेज क्लास क्या करता है, डायनेमिक प्रोविजनिंग में हेल्प करता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में मैं स्टैटिक प्रोविजनिंग के बारे में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस मैनुअल वे में PV क्रिएट करते हैं। मैनुअल वे में PV क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं PV क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना है API वर्जन से। API वर्जन में इसका भी V1 है, V1 API ग्रुप से ये भी बिलोंग करता है। अभी मैं काइंड में यहाँ पे दे देता हूँ काइंड, कौन सा आपको रिसोर्स यूज करना है। मुझे जो रिसोर्स यूज करना है उसका नाम है परसिस्टेंट वॉल्यूम। इस बार परसिस्टेंट वॉल्यूम है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम नहीं है, ठीक है। तो रिसोर्सेज का नाम के बाद यहाँ पे मैं इसका भी मेटा डेटा डिफाइन कर देता हूँ। मेटा डेटा, इसमें हम लोग नाम डिफाइन कर देते हैं, इसका कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ माई PV। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे अब हम लोग इस PV का स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि इस PV हमको कैसे क्रिएट करना है। ये जो PV क्रिएट होगा, ये जो आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसका क्या स्टोरेज टाइप देना है, कौन सा एक्सेस मोड देना है, कितना स्टोरेज का PV क्रिएट करना है, ये सब हम लोग यहाँ पे अभी डिफाइन करेंगे इस स्पेसिफिकेशन में। अब बेसिकली यहाँ पे वही चीज हम देखिए मैंने आप लोग को एक बात बताया था PV और PV, जब मैं PVC बता रहा था आप लोग को कि अगर आप PV का साइज लेस क्रिएट कर दीजिएगा, एज कम जो PV का साइज यहाँ पे डेवलपर ने मेंशन किया है 10 GB, अगर वो साइज यहाँ पे कम होगा तो आपका PV जो होगा PVC के साथ बाउंड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को जितना PV चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा है, तो वो बाउंड नहीं हो रहा है। पर अगर PV का साइज अगर बड़ा हो जाए तब वो PVC के साथ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये जो PV का साइज आप यहाँ पे क्रिएट करना है उसका या तो इसके बराबर कीजिए या तो इससे बड़ा कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल सा अगर मैं आप लोग को रियल में बताऊं, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग को कोई आप किसी को 100 रुपए किसी को दिए हैं आप, अगर वो आपको 90 रुपए देगा तो आप उससे नहीं लीजिएगा, भले 110 दे दे तो वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, PVC आपको चाहिए 10 GB और PV आपको 9 GB देगा, तो मैं क्यों लूं, मुझे ज्यादा दीजिए तब मैं ले सकता हूँ, या मुझे जितना चाहिए उतना दे दीजिए, यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ करना नहीं है, इसको आप कॉपी भी कर लीजिएगा और यहाँ पे आके पेस्ट भी कर दीजिएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज क्लास हमको मेंशन नहीं करना होता है, नहीं करना है अभी, क्योंकि मैं स्टैटिक ही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस मोड अभी मैं रीड राइट वंस दे रहा हूँ, और रिसोर्स में मैं अभी सेम रिसोर्स यूज कर रहा हूँ जितना वहां पे चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग को कुछ और चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। और यहाँ पे जो रिसोर्स है, यहाँ पे ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसीलिए ये हटा दीजिए। यहाँ पे स्टोरेज तो चाहिए, पर यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कैपेसिटी कितना है, कितना कैपेसिटी का आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कैपेसिटी के अंदर हम लोग स्टोरेज दे दिए 10 GB, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे इतना कैपेसिटी का क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटी के अंदर आएगा, कैपेसिटी के अंदर आएगा आपका स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ उसका, CAPACIT, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना है, होस्ट पाथ। होस्ट पाथ, होस्ट पाथ के अंदर पाथ, ये बेसिकली क्या है देखिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे होस्ट पाथ मेंशन करना है। तो आप लोग को एक बात ध्यान होगा, जब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, जब पीवी स्टोरेज क्लास के बारे में जब बता रहा था, तो वहां पे एक बात मैंने बताया था कि हम लोग जो स्टोरेज होता है पीवी क्रिएशन के लिए, जो स्टोरेज होता है वो मल्टीपल जगह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल AWS क्लाउड से ले सकते हैं, या आप इसको एज्योर क्लाउड से ले सकते हैं, या आप लोग लोकल नेटवर्क से ले सकते हैं। आपका कोई अपना पर्टिकुलर नेटवर्क है, आपका मतलब अपना कोई डेटा सेंटर है, वहां से आप स्टोरेज ले सकते हैं, या आप अपने लोकल सिस्टम से भी ले सकते हैं। लोकल सिस्टम मतलब जहां पे अभी आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर रन कर रहा है, तो वहां से भी आप ये पाथ ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वहां मतलब जहां पे आपका पाथ रन कर रहा है आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर, वहां से भी पाथ ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे होस्ट पाथ यूज करते हैं। अभी हम लोग अपना पाथ जो है अपना लोकल स्टोरेज से ही लेंगे, जहां पे मेरा क्यूबरनेटिस क्लस्टर रन कर रहा है, हम लोग पाथ यहाँ से ही ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग होस्ट पाथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। होस्ट पाथ यूज कर रहे हैं। जब मान लीजिए आप नेटवर्क से लेना चाहेंगे, तो होस्ट पाथ की जगह यहाँ पे होगा एनएफएस होगा यहाँ पे होस्ट पाथ। तो ये जो पाथ है, बेसिकली डिपेंड करता है आपके कहाँ से रिसोर्स ले रहे हैं, आप कहाँ से स्टोरेज ले रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है बेसिकली। या एनएफएस है, या आपका होस्ट पाथ है, या फिर कुछ और है, ठीक है। तो अभी जो मैं पाथ ले रहा हूँ वो लोकल से ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे होस्ट पाथ मेंशन कर रहा हूँ, होस्ट पाथ। अगर आपका कोई यूज केस है कि मैं कहीं और से पाथ लूं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपको कहीं और से पाथ लेना है तो वो बताइए, तो मैं उसके रिलेटेड बता दूंगा यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, होस्ट पाथ के बदले क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पाथ दे दीजिए कि किस पाथ को आपको शेयर करना है। तो यहाँ पे मैं पाथ आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ /etc/target, कुछ भी पाथ आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। /etc/target हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो यही था बेसिकली, ये समझ गया आप होस्ट पाथ मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। होस्ट पाथ यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल में जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप होस्ट पाथ देते हैं। होस्ट मतलब जहाँ पे होस्ट हो रहा है आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर बेसिकली, ठीक है, वो पाथ आप यहाँ पे दे रहे हैं। और कौन सा पाथ को आप शेयर करना चाहते हैं, /etc/target, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके अलावा एक चीज और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था, परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। रिक्लेम पॉलिसी मैंने बताया था क्या होता है, और बेसिकली 3 टाइप का होता है, मैंने तीनों को डिस्क्राइब भी किया था आपको रिक्लेम पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो होता है रिटेन, मैं उसको ही यूज करता हूं, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। मैं फिर रिसाइकिल भी आपको दिखा दूंगा एक बार प्रैक्टिकल में, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तो रिटेन पॉलिसी बाय डिफॉल्ट जो रिटेन होता है, मैं सबसे पहले उसी को यूज करूंगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली मेरा पीवी क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मेरा होस्ट पाथ है, इसका मतलब भी आप लोग समझ गए। बेसिकली यहाँ पे इस वॉल्यूम को आप लोग इस पाथ की मदद से एक्सेस कीजिएगा। पॉलिसी यूज कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पीवी भी अपना क्रिएट कर लेते हैं, kubectl अप्लाई। तो ये भी मेरा क्रिएट हो गया एक बार में, क्या बात है, सब एक बार में क्रिएट हो रहा है। kubectl पीवी में करता हूं, तो यहाँ देखिए आपका पीवी क्रिएट हो गया, कैपेसिटी 10 GB का, एक्सेस मोड रीड राइट वंस है, रिक्लेम पॉलिसी रिटेन है, और ये देखिए बाउंड भी हो चुका है आपके, किससे बाउंड हुआ है, माई पीवीसी 1 से, जो हम लोग ने यहाँ क्रिएट किया था। तो ये पेंडिंग में था, वो देखिए अब यहाँ पे ये बाउंड हो चुका है आपका यहाँ पे। तो आपका पीवीसी बाउंड हो चुका है पीवी में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ डिप्लॉयमेंट
ठीक है, डिप्लॉयमेंट की मदद से मैं पॉड लॉन्च करूंगा, और वो जो पॉड लॉन्च करूंगा उसमें जो पीवी यूज करूंगा, हम लोग ये वाला पीवी यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं चलिए वो जानते हैं अब हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरा यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट वाला ये मेरा बना हुआ है डिप्लॉयमेंट से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ डिप्लॉयमेंट कॉन्फिग मैप वाला। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट के बारे में मैं डिटेल्ड में आप लोग को पूरा बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाला। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो डिप्लॉयमेंट वाला देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने डिटेल्ड वे में पूरा बताया था डिप्लॉयमेंट को, और रोल आउट, रोल अपडेट, रोलिंग अपडेट, ये सब पॉलिसी के बारे में भी मैंने डिटेल्ड वे में वहाँ पे बताया है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ pvc.yaml। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे एपीआई वर्जन सबसे पहले हम लोग देते हैं, यहाँ पे एपीआई ग्रुप जो डिप्लॉयमेंट से करता है app/v1, उसके बाद काइंड डिप्लॉयमेंट दिए हम लोग यहाँ पे, फिर मेटा डेटा में डिप्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ दिए कि इसका डिप्लॉयमेंट का नाम मेरा माई डिप्लॉय 1 हो, और इसका लेवल हो हमारा फर्स्ट कॉलन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, 5 रेप्लिकास चाहिए हमको पॉड का, इसलिए यहाँ पे 5 दे दिए, और सेलेक्टर में हम लोग env:prod दे दिए हैं। ठीक है, सेलेक्टर में क्या दे दिए हैं, env:prod, कि हमारा जब हमारा पॉड ये वाला जिस वो पॉड को मॉनिटर करते रहेगा डिप्लॉयमेंट, जिसका कि यहाँ पे हमारा जो सेलेक्टर है ये सब क्या है, बेसिकली मैच लेवल सब, ये सब आप मेरा डिप्लॉयमेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये मैं पूरा हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से फिर बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद कंटेनर में भी हम लोग ये पूरा माउंट पाथ वाला ये सब मैं पूरा हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरा बेसिक सा टेम्पलेट है डिप्लॉयमेंट का, जो आप लोग को आता होगा इसका मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, ये जो पीवीसी है उसको हम लोग को यूज करना है अपने इस डिप्लॉयमेंट में। तो वो कैसे करते हैं बेसिकली, चलिए वो जानते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे कि कॉन्फिग मैप और सीक्रेट किए थे वैसे ही हम लोग सेम वे में इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा वॉल्यूम को बेसिकली यूज करने वाले हैं, और वॉल्यूम का टाइप इस बार हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नाम दे देता हूँ उसका, वॉल्यूम का नाम आप दे दीजिए यहाँ पे वॉल्यूम का, तो मैं नाम दे देता हूँ माई वॉल्यूम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका मन है। उसके बाद नाम के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली देना है किस टाइप का वॉल्यूम आप यूज हम लोग इस बार करने वाले हैं। तो पिछले 2 बार से सीक्रेट और कॉन्फिग मैप यूज कर रहे थे, पर इस बार हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम यूज करने वाले हैं, और इस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो यूज करने वाले हैं, उस परसिस्टेंट वॉल्यूम का बेसिकली नाम क्या है, हमारा क्लेम का नाम क्या है, माई पीवीसी, यही नाम था शायद, मैं एक बार नाम देख लेता हूँ। माई पीवीसी 1 है। ठीक है, माई पीवीसी 1। तो जो नाम यहाँ पे है इस पीवीसी का, वही नाम आपको यहाँ पे यूज करना है अपने, जब भी आप पीवीसी को यूज कीजिएगा अपने डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये नाम से हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को कॉन्फ़िगर कर दिए। अब इस वॉल्यूम को हमको यहाँ पे इस कंटेनर में यूज करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बस हम लोग को इस बार एक और चीज यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम माउंट्स। वॉल्यूम माउंट्स, यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि कौन से वॉल्यूम को आप लोग को माउंट करना है, कौन से वॉल्यूम को आपको यहाँ पे माउंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को जो वॉल्यूम को माउंट करना है वो किसको करना है, यहाँ पे हम लोग जो मेंशन किए हैं माई वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हमको माउंट करना है। तो यहाँ पे आप वो वॉल्यूम का नाम दे दीजिए। उसके बाद किस पाथ में माउंट करना है, कि पाथ देना कंपलसरी है। देखिए, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा ना कि इस वॉल्यूम को हमको बेसिकली किस पाथ की मदद से एक्सेस करना है। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक बात पता होगा कि मैंने बहुत बार बताया भी है कि बेसिकली जो वॉल्यूम होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग फोल्डर का यूज करते हैं। जो नॉर्मल आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव का मैं एग्जांपल ले लूं, एक्सटर्नल पेन ड्राइव को एक्सेस कैसे करते हैं, जब आप उसको प्लग करते हैं अपने ड्राइवर में, तो उसको आप देखिएगा आपका एक फोल्डर वहां पे बनता है बेसिकली। ठीक है, उस फोल्डर की मदद से आप लोग कोई वॉल्यूम को एक्सेस करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। जो माउंट पाथ है आपका, बेसिकली जो माउंट पाथ है, माउंट पाथ आपका क्या होने वाला है, किसकी मदद से आप इसको एक्सेस करने वाले हैं, /etc/target। ये फोल्डर आपका इस इमेज में रहना चाहिए। इस इमेज में मेरा एक फोल्डर है, ये /etc/target।
बेसिकली क्या होगा, ये जो वॉल्यूम आपका है ये जो माई PVC1, ये अब बेसिकली इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और इस फोल्डर की मदद से आप इस वॉल्यूम को आप यूज कर सकिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, पॉड क्रिएट हो जाएगा। हम लोग कोई भी एक पॉड में 5 हम लोग रेप्लिकास बनाए हैं, तो एक पॉड में हम लोग जाकर कोई डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई पॉड में जाके इस पाथ पे जाके डेटा क्रिएट करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर देंगे। हम लोग फिर देखेंगे कि दूसरा पॉड में भी क्या वो डेटा आ रहा है, क्योंकि देखिए दोनों पॉड तो आपस में इंडिपेंडेंट है, और एक पॉड में आप जाके कुछ छेड़खानी कीजिएगा तो दूसरे पॉड में रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने एक कॉमन पाथ यूज किया है, सेंट्रलाइज पाथ यूज किया है, /etc/target। तो एक पॉड में अगर आप चेंज कीजिएगा इस पाथ में, तो दूसरे पॉड में भी वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग अपने यहाँ पे, kubectl apply -f डिप्लॉयमेंट _pvc। ठीक है, तो एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया हमारा, क्या बात है, सब एक बार में क्रिएट हो रहा है। तो kubectl गेट डिप्लॉय चेक करते हैं मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं, और पॉड में भी देख लेते हैं पांचों पॉड अभी रनिंग स्टेट में आया है कि नहीं। तो अभी एक पॉड हमारा रनिंग स्टेट में आया है, पांचों को आने देते हैं। इसे मैं क्लियर करता हूँ, तो पांचों मेरा पॉड अब रनिंग स्टेट में आ गया। तो देखिए मैं इस पॉड में, ये पॉड आप आईडी देख लीजिए, मैं इस पॉड में जाके चेंज करने वाला हूँ। मैं इस पॉड के अंदर जाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं exec कमांड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉड के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, -it, उसके बाद यहाँ पे आपको पॉड का नाम देना है, उसके बाद --- बेसिकली अब हम लोग इस पॉड के अंदर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, इस पॉड के अंदर तो मैं क्या करता हूँ, /etc/target फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं, कोई भी फाइल बना लेते हैं। ठीक है, टच की मदद से हम लोग फाइल बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं चेकिंग। एक और फाइल बना लेते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 फाइल यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, चेकिंग और टेस्टिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉड से बाहर आता हूँ। इस पॉड से बाहर आ गया, kubectl अब हम लोग क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट -it, इस पॉड में जाते हैं। इस पॉड में पहले हम लोग कभी नहीं गए हैं, इस पॉड में अब हम लोग जाते हैं --- अब देखते हैं इस पॉड में सेम पाथ पे वो दोनों फाइल आया कि नहीं। आना चाहिए, और आया भी है। नहीं आया था तो हम लोग का ये प्रैक्टिकल गलत है, और पीवीसी का मतलब ही तब नहीं एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे भी ये फाइल आ गया, आपने एक दूसरे पॉड में डिलीट किया और इस पॉड में आ गया। और एक काम करते हैं, इस जितना भी पॉड है सारे को डिलीट कर देते हैं, डिलीट पॉड --- तो डिलीट कीजिएगा, kubectl डिलीट पॉड --- ये क्या हो गया यहाँ पे, kubectl कमांड नॉट फाउंड। इसे मैं पूरा क्लियर करता हूँ। और सॉरी, अभी मैं काम क्यों करेगा, क्योंकि अभी हम लोग ये पॉड के अंदर है ना, तो पॉड से बाहर आना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे kubectl डिलीट ऑल --- ऑल नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमको पॉड डिलीट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉड यूज कर रहा हूँ। तो पांचों पॉड डिलीट हो गया, और डिप्लॉयमेंट मेरा अभी भी एक्टिव है। तो 5 पॉड डिलीट हो गया, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, तुरंत वो पॉड को अप कर देगा। तो ये जैसे ही 5 पॉड डिलीट होगा, आपका डिप्लॉयमेंट 5 पॉड को अप कर देगा। तो ये अब पहले डिलीट होने देते हैं, कुछ टाइम ले रहा है। तो ये मेरा डिलीट हो गया। अभी मैं kubectl गेट पॉड करता हूं, तो देखिए ये सब पॉड टर्मिनेट हो गया, और ये सब टर्मिनेट हो रहा है, और ये नया पॉड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए नया पॉड क्रिएट हो रहा है, कुछ देर में नया पॉड क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग इस पॉड के अंदर जाते हैं। ये पॉड तो अभी तुरंत क्रिएट हुआ है, पर इस पॉड में भी क्या होगा, आपका kubectl -it, वो दोनों फाइल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो बेसिकली सेंट्रलाइज सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं, सेंट्रलाइज वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तो आप पॉड डिलीट कीजिए ना कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग /etc/target के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वो दोनों फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल था। ये आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पीवीसी को डिलीट कर देता हूं। मेरा काम हो चुका है, अब मुझे नहीं चाहिए, पीवीसी को हम लोग डिलीट कर देते हैं। पर पीवीसी अभी आप डिलीट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे मेरा काम हो गया, पीवीसी डिलीट कर देते हैं हम लोग, डिलीट पीवीसी। पर यहाँ देखिए पीवीसी डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो नाम ही हम लोग ने गलत दे दिया, माई PVC1 नाम था हम लोग का।
और वो नाम गलत दिया तो इसी कारण से डिलीट नहीं हुआ। पर यहाँ देखिए ये डिलीट हो रहा है अब आपका PVC1, जो भी आपका PVC था वो डिलीट हो रहा है। पर ये देखिएगा ये लटक गया है आपका, यहाँ PVC डिलीट नहीं हो रहा है। बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ पर ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले एग्जिट करता हूँ। डिलीट क्यों नहीं हो रहा था, अभी आप देखिएगा kubectl get PVC देखिएगा तो आपका PVC ये डिलीट टर्मिनेटिंग स्टेट में है। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग में ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि ये पॉड बेसिकली क्या होता है, आपको नॉर्मली डिलीट करने नहीं देता है आपके मतलब पीवीसी को, जब जब तब तक ये माउंट है आपके पॉड में, जब तक ये पॉड में यूज हो रहा है बेसिकली नहीं यूज करने देता है डेटा को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं डिप्लॉयमेंट को ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, kubectl डिलीट डिप्लॉय, और डिप्लॉयमेंट का जो भी नाम है आपका माई डिप्लॉय, तो यहाँ पे मेरा डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया। और डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया यहाँ पे, तो kubectl get डिप्लॉय कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं है। और kubectl get pvc कीजिएगा तो कोई पीवीसी भी नहीं है। डिप्लॉयमेंट डिलीट होते ही पीवीसी आपका डिलीट हो गया, और पीवीसी डिलीट हो गया तो पीवी आपका अभी यहाँ पे रिलीज स्टेट में है। स्टेटस क्या है, पीवी का रिलीज्ड है। मतलब आप अब आपका कोई दूसरा पीवीसी इस पीवी के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएगा, नहीं बाउंड हो पाएगा, क्योंकि इसका स्टेटस क्या है, रिलीज्ड। और मैंने बताया था जब आप रिक्लेम पॉलिसी यूज करते हैं तो बेसिकली जब आप पीवीसी डिलीट करते हैं उस केस में पीवी आपका रिलीज स्टेट में चले जाता है। रिलीज मतलब अब क्या, रिलीज मतलब बेसिकली क्या होगा, अब इस पीवी के साथ कोई बेसिकली अब पीवीसी बाउंड नहीं कर सकेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखिए, इसी में मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ पे आके मैं इसका नाम बदल देता हूँ, नया पीवीसी बना देता हूँ, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, एक पीवीसी क्रिएट करते हैं। देखिए एक नया पीवीसी क्रिएट किए, kubectl get pvc कीजिएगा। देखिए ये पेंडिंग स्टेट में ही हमेशा रहेगा जब तक कि आप नया पीवीसी क्रिएट ना कर दीजिए। पर जब मैं अभी रिक्लेम पॉलिसी रिसाइकिल यूज करूंगा तो ये पीवीसी जैसे क्रिएट कीजिएगा ये आप पीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमेशा रहेगा पेंडिंग स्टेट में ही, क्योंकि ये पीवीसी का जो स्टेटस है वो रिलीज्ड है। और बेसिकली ये सब क्या होता है सब डिटेल्ड में जानने के लिए आपको तो मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक चीज बार बार कितना बताऊं, वीडियो फालतू का लंबा हो जाता है एक ही चीज को बार बार हर वीडियो में बताने से। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं फिर दूसरा पीवी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे दूसरा पीवी क्रिएट करता हूँ, और इस बार जो मैं इसका पॉलिसी डालूंगा वो डालूंगा रिसाइकिल पॉलिसी डालूंगा। इस और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग इसका रिक्लेम पॉलिसी व रिसाइकिल चेंज कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं kubectl देखिए आपका पीवी क्रिएट हो गया, kubectl get पीवी कीजिएगा तो देखिए आपका दूसरा पीवी क्रिएट हो गया। वो अभी अवेलेबल स्टेट में, कुछ देर में ये बाउंड हो जाएगा, आपका कुछ देर में बाउंड हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा पर बाउंड हो जाएगा। kubectl get pvc करेंगे तो ये देखिए बाउंड हो चुका है आपका, देखिए ये बाउंड हो चुका है। अब आपका अब देखिए ये अगर आप ये पीवीसी को अभी डिलीट कर देते हैं, आपका काम हो गया, आप फिर इस पीवीसी को डिलीट कर देते हैं, kubectl डिलीट, इस पीवीसी को हम लोग क्या करते हैं, पीवी को नहीं पीवीसी को डिलीट करना है। पीवीसी का नाम क्या है, माई pvc2, इसको आप लोग डिलीट कर देते हैं। तो इस बार देखिएगा kubectl get pv, ये इस बार इसमें मैं पूरा क्लियर करता हूं, इस बार आप पीवी देखिएगा तो यहाँ पे देखिए अब ये रिलीज स्टेट ये अवेलेबल में आ गया। देखिए कुछ देर के लिए ये रिलीज में रहेगा पर बाद में ये अवेलेबल में आ जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए रिलीज में रहेगा पर बाद में अवेलेबल में आ जाएगा। ठीक है, ये अवेलेबल में आया है पर पिछला वाला रिलीज में आया था, उसका रिलीज में ही रह गया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई पीवीसी क्रिएट कीजिएगा, फिर से मैं 3 क्रिएट कर लेता हूँ, 3 क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो देखिए ये क्या होगा, ऑटोमेटिक कुछ देर में बाउंड हो जाएगा आपका। कुछ देर देखिए बाउंड हो भी गया, कुछ देर में क्या बाउंड हो भी गया। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा आपका कैसे बेसिकली ये सब काम कर रहा है, पीवीसी कैसे काम कर रहा है, और ये सब पूरा रिक्लेम पॉलिसी भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये पूरा स्टैटिक प्रोविजनिंग था। अगर कोई भी डाउट हो स्टैटिक प्रोविजनिंग में आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोरेज क्लास का यूज करेंगे, ठीक है।
बेसिकली स्टोरेज क्लास से क्या होगा, ये जो पीवी का क्रिएशन होगा वो डायनेमिक हो जाएगा आपका, आपको पीवीसी में पीवी जो होगा वो मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।